एक ऐसा गांव जहां पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी नहीं रखती करवा चौथ का व्रत। जिला मथुरा के कस्बा सुरीर के मोहल्ले बघा में नहीं रखती विवाहिता आज भी करवा चौथ का व्रत। सती के श्राप के डर से आज भी चली आ रही है यह प्रथा। जैसे मैं विधवा हो रही हूँ उसी तरह जवान ही विधवा होंगी। बहू बेटी नहीं मन मार मार के रह रही है। कोई भी लेडीज करवा चौथ व्रत नहीं रखती है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही यह परंपरा करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जहां हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर इस त्योहार को मनाती है। लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां करवा चौथ का पर्व आते ही फैल जाता है सन्नाटा और सुहागिन महिलाएं व्रत रखना तो दूर पूजा भी नहीं करती। मथुरा जिले के सुरीर कस्बे के मोहल्ला बघा में सैकड़ों सालों से नहीं मनाया जाता करवा चौथ का यह त्योहार। सुरीर कस्बे में हर साल करवा चौथ आते ही सन्नाटा सा छा जाता है। लगभग 30,000 की आबादी वाले इस कस्बे में मोहल्ला बघा है जिनमें करवा चौथ नहीं मनाया जाता। ओमवती देवी कहती हैं कि वह करवा चौथ के दिन व्रत नहीं रखती बल्कि अपने परिवार की सलामती पर विश्वास रखती हैं। बेटा जी यूं कह के मरी कभी चकेना की बहन बहू मुसी है जान। अब तो मैया सीरी सुनती है जा दादी अब तो खूब सेवा पानी कर रहे मैया को। और भैया बहू बेटी नहीं मन मार मार के रह रही है। वो रह रही है वक्त कोई ना रह रही बेचारी है। और मैया को ऐसी करती श्रृंगार दे मैया बहन बेटी न कहो जाने सब दुख दिया खूब दुख दिया। और अब तो सीरी सुन दिया जा मैया हमारी बुआ मर गई 7-7 वर्ष आँचर गाँठ नहीं जुड़ी जब विधवा है गई अब काट गई पियर में मैया पनवेश्वरी। अब ऐसा कर दे सो बहन बेटी बहू सब तेज मान मन खत मनवावे। कब से चली आ रही है माँ ये परंपरा? बहुत दिना की बात है, 2,500 साल पुरानी बात है जी। बहुत बबीता ने कहा सती माता अब श्राप नहीं आशीर्वाद देती हैं। रही बात करवा चौथ और अहोई अष्टमी न मनाने की तो वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये है सती का श्राप। सुरीर में करवा चौथ न मनाने के पीछे एक कहानी है। करीब 150 वर्ष पहले गांव रामनगला का एक युवक अपनी पत्नी को ससुराल से गौने की विदा कराकर सुरीर के रास्ते भैंसा बुग्गी से गांव लौट रहा था। तभी सुरीर में कुछ लोगों ने भैंसा बुग्गी रोक ली और बुग्गी में लगा भैंसा अपना बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया। विवाद में युवक की हत्या हो गई। अपने सामने पति की मौत से कुपित नवविवाहिता मोहल्ले के लोगों को श्राप देते हुए सती हो गई। इस घटना के बाद मोहल्ले में अनहोनी शुरू होने लगी। इसे सती का श्राप कहें या बिलखती पत्नी के कोप का कहर। यहाँ कई नवविवाहिताएं विधवा हो गईं। इसे देख बुजुर्गों ने इसे सती का श्राप मान लिया और गलती के लिए क्षमा मांगी। तभी से यहाँ की कोई महिला करवा चौथ और अहोई अष्टमी मनाना तो दूर इस दिन पूरा श्रृंगार भी नहीं करती हैं। अपने चांद को छलनी में देखने की आस अधूरी रह जाती है। कुछ माता रानी की कृपा थी। अब तो सीढ़ी सामने है गई खूब माता रानी की कृपा सब कर लेते हैं लेडीज। पहले तो श्रृंगार भी नहीं करती थी और मेरी शादी है तो कम से कम 27 साल चल रही है। व्रत तक रहते नहीं कोई भी। यहाँ बड़ी बूढ़ी या कोई मतलब ये नवविवाहिता आ रही है व्रत नहीं रखती थी। तो ये कितने परिवार ऐसे हैं? कितने परिवार ऐसे हैं जो करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं यहाँ पे? हाँ 150 से 200 तक होंगे परिवार हैं यहाँ पे। इतनी हाँ पूरा ही है हमारा मतलब ठाकुर परिवार हमारा इतना है 200 तो होंगे 200 करीब। जो व्रत नहीं रखते करवा चौथ हाँ मना ही नहीं जाते। अगोई अष्टमी का भी बताते हैं कि वो भी नहीं रखते थे पहले। अगोई अष्टमी को हमने तो और ये डॉक्टर नहीं इन्हें शुरू कर दियो मतलब ऐसी कोई 10-12 साल से अष्टमी का तो व्रत रख लेते हैं लेकिन ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखते। तो कुछ अनहोनी की आशंका रहती है? क्या रहता है? हाँ आशंका नहीं कि मतलब भय रहती है ना। शुरू से बड़ी बूढ़ी बताती हैं कि ऐसे मतलब यहाँ पे विधवा लेडीज और छई छापरी है गई पहले जो नई जवान हुई
तो जब वजह से मतलब के ये बता रही है बड़ी बूढ़ी के ऐसे कह के मरी सती माता को मतलब शराब लगो हुआ ना जी। जब वजह से मतलब किसी ने प्रयास किया करवा चौथ का व्रत रखने का? किया था यहाँ पे एक लेडीज, तो उनने बता में कि उनका पति मतलब पागल है, इसलिए उसके बाद फिर दोबारा किसी ने नहीं रखा? फिर नहीं रखा है। हाँ, शौक श्रृंगार तो कर लेते सब महिला, हरी चूड़ियाँ। हाँ, अब तो सब कुछ। सुरीर के मोहल्ला बाग में ब्याह कर आई नव विवाहिताओं का पहला करवा चौथ है। सुहाग की सलामती के लिए यह व्रत रखना चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें ससुरालियों ने यहाँ की परंपरा बताई तो भय से वह पीछे हट गई हैं और उन्होंने व्रत रखने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। अब तो उम्र भर निर्जला व्रत रखना एक सपना बनकर रह गया है। हमारी सास वगैरह बताते हैं कि यहाँ पे जो राघव परिवार था उनके हाथों किसी व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो उनकी पत्नी सती हो गई थी, तो उन्होंने श्राप दिया था, इस वजह से करवा चौथ नहीं गई थी। हर लेडीज का अरमान होता है कि वो करवा चौथ व्रत रहे, लेकिन यहाँ पता चला तो कुछ नहीं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 8 साल हो गए। अभी तक कभी नहीं आपने करवा चौथ? रामनगला निवासी महिला सितारा देवी ने बताया कि आज भी सती वाली घटना के बाद किसी भी जाति धर्म के लोगों के सुरीर से रोटी बेटी के संबंध खत्म होते चले आ रहे हैं। आज भी रामनगला की महिला अभी तक गांव सुरीर में कहीं भी खाना तो दूर की बात है, कोई भी पानी तक नहीं पीते हैं। इसमें ऐसा है कि करीब 250 साल पुरानी बात है, हमारे मोहल्ले से एक भैंसा चोरी हो गया था जी। चोरी होने के बाद में वो भैंसा जावली वाले ले गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि जावली वाले ले गए हैं, लेकिन जावली वाले ले गए थे और जावली की लड़की रामनगला ब्याही थी, तो उसकी विदाई कराने के लिए रामनगला वाले जावली गए जी। जावली से वो भैंसा उनको विदा में दे दिया, जो चोरी ले गए थे वो भैंसा उन्होंने विदा में दे दिया जी। उस भैंसे को लेकर के स्यारा बिदौनी होते हुए वो हमारे मोहल्ले से गुजर रहे थे जी। गुजर रहे थे, मोहल्ले वालों ने वो भैंसा पहचान लिया कि ये चोरी गया हुआ भैंसा ये हमारा है, तुम कहाँ से लाए हो भाई? उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है विदा में जावली से लाया हूँ जी। मोहल्ले वालों ने कहा ये भैंसा तो हमारा है। आपस में जो झगड़ा होने लगा, खींचातानी होने लगी, खींचातानी के उपरांत विवाद बढ़ गया। विवाद में उन्होंने जो तानाशाही था, इधर मोहल्ला वालों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की जी। अनायास ही डंडा उनके सिर पर लगा, सिर पर लगने से वो बेहोश हो गए, बेहोश होकर के गिर पड़े जी। कुछ ही क्षणों बाद वो मर गए। मरने के उपरांत वो सती वहीं पास में ही बैठी थी। उन्होंने ये कहा ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो सबकी चिता वहीं जलवा करके वो वहीं बैठ गई, वहीं सती हो गई थी वो, वहीं बैठ गई और उन्होंने स्वयं प्रज्वलित आग करके और उसके साथ ही उसने दाह संस्कार कर लिया जी। इसके बाद में उससे पहले उसने ये कह दिया था कि इस मोहल्ले वाले कभी भी मतलब जवान महिला जैसे मैं विधवा हो रही हूँ उसी तरह जवान ही विधवा होंगी। हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे बाबा दादा का, हमारे यहाँ बुआएं इतनी विधवा हुई थी, इसका कोई ठिकाना नहीं था जी। और चलते चलते उसने ये कह दिया था कि कोई भी मांग नहीं भर पाएगी, कोई भी हरी चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी जी। अगर पहनेंगी तो उसका खामियाजा गलत उठाना पड़ेगा। इस तरह से ये प्रथा चली आ रही है। रामनगला वाले आज तक हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते, वो खुद वहाँ से बोतल में पानी लाते हैं, किसी काम के लिए आते हैं तो वो पानी अपना ही पीते हैं। ये प्रथा ऐसे ही चली आ रही है। यहाँ जब से पूजा अर्चना शुरू हुई है सती की, क्या वो प्रकोप जो श्राप था वो कम हुआ है या लगातार बढ़ रहा है? हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है। सीपरसों में एक सती हुई थी, उस सीपरसों में कहा था अगर मोहल्ले बगा सुरीर का कोई आदमी हो तो उन्हें मैं सुहाग दे जाऊँ, यानी वहाँ की औरतें करवा चौथ व्रत रखने लगेंगी जी। लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था, इसलिए वो श्राप जो है कम तो हुआ है पर लेकिन मतलब आज तक जो है हमारे यहाँ कोई भी लेडीज करवा चौथ व्रत नहीं रखती है और उसका पालन कर रही है।
अगर बाई चांस किसी ने रखा हो व्रत, तो ऐसा अगर कुछ कोई हुआ व्रत रख ले भी है तो उसका आदमी या तो बीमार या मतलब उसे कोई ऐसी मतलब चोट लगती है, इससे वो मतलब व्रत तोड़ना पड़ता है। हाँ, हादसा होने से टलता है, मतलब बीमार हो जाता है या मतलब ऐसी मतलब बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये जो मैया का जो मंदिर यहाँ बना हुआ है, यहाँ पूजा अर्चना होती है? यहाँ तभी से पूजा अर्चना होती है और लोग बाहर के जो है रामनगला के भी यहाँ आते पूजा करने के लिए जी। और जितने भी गांव बस्तिया के लोग हैं सब यहाँ माथा टेक करके तभी निकलते हैं।